जीवन की समझ हमें ये प्रेरणा देती है कि हमारी जीवन भर की यात्रा बाहर 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 ही चलती रहती है। हमारी जीवन भर की यात्रा बाहर 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 ही चलती रहती है। जब हम पैदा होते हैं, इस धरती पर आते हैं और जब हमारी आँख खुलती है तब से हम दूसरों से जुड़ते हैं और इस तरह जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं कि खुद से जुड़ना तो हम भूल ही जाते हैं। हम दूसरों में इतने मगन हो जाते हैं, हम दूसरों में इतने लीन हो जाते हैं कि हम खुद को खुद से ही भूल जाते हैं। इसलिए जो साधना का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, ये हमें खुद से जोड़ता है, खुद के भीतर में प्रवेश दिलाता है, खुद से खुद की मुलाकात करवाता है और कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, एक डुबकी तू थोड़ी भीतर भी लगा ले, एक डुबकी तू थोड़ी भीतर लगा ले, क्योंकि जिस सुख को तुम बाहर खोज रहा है, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहा है, ये हकीकत बाहर नहीं, ये तेरे भीतर से ही प्रकट हो रहा है, ये तेरे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। लेकिन तुझे उसका रिफ्लेक्शन बाहर 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 ही नजर आ रहा है। जैसे आकाश में चांद होता है और नीचे पानी का बर्तन होता है, तो उस चांद की आभा पानी में नजर आती है। और हमारी भी मूर्खता यही है कि हम उस पानी के चांद को ही चांद समझ लेते हैं, पर हकीकत तो यह है कि वो चांद पानी में नहीं, वो आकाश में हुआ करता है। ठीक वैसे ही हमारा जो आनंद है वो हमारे भीतर से ही प्रकट होता है, लेकिन हमारी चेतना हमेशा उसे बाहर की ओर खोजती रहती है। ठीक वैसे ही हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। आनंद तो मृग के भीतर ही समाया हुआ है, लेकिन वो उस आनंद की खोज में जंगल जंगल भटकता रहता है, जंगल जंगल में उसकी खोज चलती रहती है। काश उसे ये समझ आता कि कस्तूरी बाहर नहीं, तो उसके भीतर ही छिपी हुई होती है। इसलिए हमारे ज्ञानी भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें एक डुबकी हमें अपने भीतर में लगानी चाहिए, एक डुबकी हमें अपने भीतर में लगानी चाहिए। हम जीवन भर ऊपर 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 ही जीते रहते हैं और ऊपर ऊपर जीने की वजह से अगर कोई सागर के ऊपर ही तैरता रहेगा तो वो सागर के अंदर जो मोती है उसका कभी आनंद नहीं ले पाएगा, उसे कभी उपलब्ध हो नहीं पाएगा। अगर सागर के रहस्य को पाना है, सागर के भीतर के रत्नों को पाना है, तो उसके लिए हमें सागर के अंदर तो उतरना ही होगा, सागर के अंदर तो डुबकी लगानी ही होगी। लेकिन हमारी जो जन्म यात्रा है, जीवन यात्रा है, वो इस तरह से चलती रहती है, चलती रहती है कि हम बाहर की यात्रा तो कर लेते हैं पर अंतर यात्रा करना भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भीतर गया, क्या जो भीतर गया, क्या जो भीतर गया, समझो वो तर गया, जो भीतर गया वो तर गया, और जो भीतर नहीं गया वो तो हमेशा डूबता ही रह गया, वो हमेशा डूबता ही रह गया। कहते हैं कि एक बार भगवान ने खुशी खुशी में, आनंद आनंद में इस सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, इंसान बनाए, और कहते हैं कि सबको थोड़ी थोड़ी सी योग्यता दी, सबको थोड़ी सी एबिलिटी दी, लेकिन इंसान के भीतर में उसने सब तरह की एबिलिटी, सब तरह की योग्यता भर दी। देखने के लिए आंखें भी दे दी, सुनने के लिए कान दे दिए, बोलने के लिए जुबान दे दी, सोचने के लिए दिमाग दे दिया, और करने के लिए हाथ और पांव भी दे दिए। सब तरह से उसे संपूर्ण बना करके भेजा। और जब इंसान धरती पर आया, काम करना उसने शुरू किया, और काम करते करते कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है, इंसान की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी इच्छाएं कि उन इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता, अंतहीन सिलसिला चलता ही रहता है। तो जैसे ही वो धरती पर आया, मेहनत की, लेकिन सारी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो उसने भगवान को याद किया कि भगवान
तूने ये तो दिया लेकिन ये तो दिया ही नहीं, ये तो दिया लेकिन ये तो दिया ही नहीं। और उसने भगवान के कहा तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा तथास्तु, और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन इच्छाओं का तो गणित है, इच्छाओं का तो नियम है। कहते हैं कि इच्छाएं तो सम्राट की भी अधूरी रहती है, इच्छाएं तो सम्राट की भी अधूरी रहती है, पर आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती है। तो इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। थोड़े दिन फिर उसकी यात्रा चली, फिर उसने भगवान को याद किया कि भगवान तूने ये तो दिया ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं। और फिर भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा तथास्तु, और वो भी इच्छा पूरी हो गई। थोड़े दिन तक फिर उसकी यात्रा चली, फिर उसने भगवान को याद किया, भगवान तूने ये तो दिया लेकिन वो तो दिया ही नहीं। और इस तरह वो बार बार भगवान को परेशान करने लग गया। भगवान के मन में आया, अरे यार मैंने सबसे बड़ी भूल की जो इंसान को पैदा कर दिया। कोई पशु पक्षी नहीं मांगता, कोई जीव जंतु नहीं मांगता, कोई पेड़ पौधा नहीं मांगता, पर ये इंसान मांगने के अलावा और कोई काम ही नहीं करता है। भगवान जी परेशान हो गए, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये इंसान मुझे बार बार मुझे बुलाता रहता है, अपनी इच्छाएं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाता रहता है। आखिर मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पर इंसान मेरे पास पहुंच ही ना पाए, मेरे पास पहुंच ही ना पाए। और कहते हैं कि परमात्मा एक गहरी गुफा के अंदर चले गए, गहरी गुफा के अंदर चले गए और वहां पर समाधि लगा करके बैठ गए। लेकिन इंसान भी कम खोपड़ी वाला तो था नहीं, इंसान की खोपड़ी तो तेज चलती है, खोपड़ी तेज चलती है। उसने भगवान की खोज करनी शुरू की और खोज करते 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 वो ठेठ पहाड़ी में भी, ठेठ गुफा में भी पहुंच गया। और गुफा में पहुंचकर फिर भगवान को परेशान करने लगा, भगवान ये आप कहां समाधि लगा करके बैठ गए, पहले हमारी इच्छाओं को पूरा करो, पहले हमारी इच्छाओं को पूरा करो फिर समाधि लगाना। भगवान ने कहा अरे यार ये यहाँ भी पहुँच गया। फिर भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। फिर भगवान सोचने लगे अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ। तो कहते हैं भगवान ठेठ समुद्र के अंदर चले गए, ठेठ समुद्र के अंदर चले गए और उसके लास्ट कॉर्नर पर, लास्ट किनारे पर जाकर के समाधि लगाकर बैठ गए। इंसान ने फिर भगवान को खोजना शुरू किया, फिर भगवान को ढूंढना शुरू किया और खोजते 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 वो समुद्र के ठेठ नीचे तक पहुंच गया और भगवान को परेशान करते हुए कहा अरे भगवान आप यहाँ कैसे आकर के बैठ गए, पहले हमारी इच्छाएं पूरी करो। और फिर भगवान की समाधि खंडित हुई, फिर भगवान की समाधि टूटी, इच्छाओं को पूरा किया। फिर भगवान के मन में आया अरे ये इंसान तो ठेठ यहाँ पर भी पहुँच गया, अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। और कहते हैं कि सोचते 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 भगवान को एक ऐसी जगह मिल गई, भगवान को एक ऐसी जगह मिल गई और भगवान वहाँ पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। इंसान की खोज अभी भी जारी है लेकिन भगवान उसको मिल नहीं पा रहा है, भगवान अभी भी मिल नहीं पा रहा है। इंसान की खोज जारी है क्योंकि इंसान हमेशा बाहर 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 ही खोजता है और सच ये है कि परमात्मा उसके दिल के अंदर आकर के छुप गए परमात्मा उसके भीतर में आकर के छिप गए। अब इंसान बाहर खोज रहा है लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वो भीतर खोजना उसने बंद कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुशी क्या है, आनंद क्या है? खुशी आनंद कुछ नहीं है, अपने भीतर की प्रसन्नता, अपने भीतर की मस्ती, अपने भीतर की डुबकी, यही सबसे बड़ी खुशी और यही सबसे बड़ा आनंद है। खुशी तो क्या होती है? खुशी उस पक्षी की तरह, पंखों की तरह होती है कि हम अगर उसको पकड़ना चाहे तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर हम शांत होकर के बैठते हैं तो वो खुद ही हमारे द्वार पर आकर अपना स्थान और अपना घोंसला बना लिया करता है। तो इसलिए हमारे जीवन भर एक ही ख्वाहिश रहती है कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता मिले। लेकिन अपने जीवन में याद रखना चाहिए खुशी और कुछ नहीं है, खुशी हमारे अंतर मन की निर्मलता का नाम ही
हमारे अंतर्मन की पवित्रता का नाम ही खुशी है। जब हम अपने आनंद में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, अपने अंतर की खुशी में होते हैं, चेहरे पर रियल स्माइल, मुस्कान होती है, उसे ही सच्ची खुशी कहा जाता है, उसे ही सच्ची खुशी कहा जाता है। लेकिन हम लोग खुशी पाने के लिए क्या करते हैं? कभी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, कभी हम तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं, कभी हम जीवनवारी करते हैं, स्वामी वात्सल्य करते हैं, भोजन के कार्यक्रम करते हैं, कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं, कभी हम मूवी देखने जाते हैं, कभी हम घूमने फिरने जाते हैं, कभी हम शानदार गाड़ी खरीदते हैं, कभी शानदार बंगला बनाते हैं। और दुनिया भर के काम हम किस लिए करते हैं? खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए, सुख पाने के लिए। और हम साधनों को बटोरते रहते हैं, साधनों को इकट्ठा करते रहते हैं, साधनों से हम खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि साधन में खुशी नहीं है, हकीकत तो ये है कि साध्य में ही खुशी छिपी हुई रहती है। हमारे अंतर्मन अगर सुकून से भरा हुआ है, अंतर्मन आनंद से भरा हुआ है, तो चारों तरफ खुशी ही खुशी है। और अगर अंतर्मन में सुकून नहीं है तो बाहर कितने ही साधन हो जाए तो भी खुशी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में याद रखना, पैसा कुछ हद तक खुशी देता है, पैसा कुछ हद तक खुशी देता है, पर याद रखना चाहिए कि खुश वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। खुश वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। हकीकत तो ये है कि खुश वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी में वो अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। जो हमें मिला है हम उसी में अगर हमारी खुशी ढूंढ लेते हैं तो मानकर चलिए वही इस दुनिया में हमेशा खुश रहते हैं। 3 शब्द है, एक है नसीब, दूसरा है बदनसीब और तीसरा है खुश नसीब। तो जो हमने चाहा वो हमें मिल गया तो समझ लेना वो हमारा नसीब है। जो हमने चाहा वो हमें मिल गया, इसका मतलब वो हमारा नसीब है। जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, उसका मतलब बदनसीब। जो हमने चाहा वो नहीं मिला, वो बदनसीब है। लेकिन जो हमें मिला हमने उसे ही चाहना शुरू कर दिया तो समझ लेना वो सबसे खुश नसीब है, वो सबसे खुश नसीब है। तो अपने जीवन में जो है उसका हमें आनंद लेना आना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि जो नहीं है हम उसको पाने में इतने मशगूल हो जाएं कि जो है उसका आनंद ही हम लेना भूल जाएं। ऐसा न हो। जीवन बैलेंस का नाम है, जीवन संतुलन का नाम है। और संतुलन हमें यही सिखाता है कि जो है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं है उसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते रहिए। पर ऐसा न हो कि जो नहीं है उसके चक्कर में जो है हम उसका आनंद लेना भूल जाएं। तो अपने जीवन में सदा याद रखिएगा, अगर हम खुशियों से अपने जीवन को भरना चाहते हैं तो खुशी 3 तरह की होती है। नंबर 1 इंद्रिय स्तर, नंबर 1 इंद्रिय स्तर यानी भौतिक, नंबर 2 मेंटल स्तर यानी मानसिक, और नंबर 3 स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। 3 तरह की खुशियां होती है। एक शरीर और साधनों से जुड़ी हुई होती है, नंबर 2 वो हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई होती है, और नंबर 3 वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई होती है। तो नंबर 1 जो शरीर से जुड़ी हुई खुशियां हैं, जो साधनों से जुड़ी हुई खुशियां हैं, वो मानकर चलिए वो क्षणिक होती है। जैसे हमने रसगुल्ला खाया, खुशी मिली, आनंद मिला, सुख मिला, और जैसे ही रसगुल्ला नीचे उतरा कि उतरियो घाटी और वो माटी, उतरियो घाटी और हो गया माटी। तो ये जो इंद्रियों के सुख है, किसी को देखा हमें सुख मिला और वो चला गया तो सुख खत्म। हमने कोई कानों से अच्छा संगीत सुना, जब तक सुना तब तक आनंद, और वो जैसे ही चला गया कि आनंद खत्म। तो इस तरह से दुनिया की जितने भी साधनों से जुड़े हुए सुख होते हैं, जब वो मिलते हैं तो हमें सुख का एहसास कराते हैं, और जब वो बिछुड़ जाते हैं तो हमें दुख का एहसास कराते हैं।
अगर किसी से हमारी मित्रता होती है तो हमें सुख फील होता है, आनंद फील होता है। वही अगर मित्रता अगर दुश्मनी में बदल जाए तो वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। जब व्यापार में फ़ायदा होता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और उसी व्यापार में घाटा हो जाए तो हमें बड़ी बेचैनी हो जाती है, हम बड़े मायूस हो जाते हैं। तो ये जो संसार की खुशियां हैं, साधनों से जुड़ी हुई खुशियां हैं, इंद्रियों से जुड़ी हुई खुशियां हैं, ये हमेशा अदल बदल होती रहती है, उतार चढ़ाव इसमें आता रहता है, आती है जाती है, आती है जाती है। तो इसलिए हमें इससे और 2 कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और वो है मानसिक खुशी। दूसरी कौन सी है? मानसिक खुशी। जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां देते हैं, अपने जीवन को संयम और सादगी से जीते हैं, तो हमें मानसिक खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। और उससे भी आगे 2 कदम और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसे आध्यात्मिक खुशी कहते हैं, कि जब हम अपने सारी इच्छाओं से भी अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, अपने मन से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, अपने इंद्रियों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, तो उसे आध्यात्मिक खुशी कहते हैं। तो हम इस संसार में, इस संसार रूपी कीचड़ में हम आए हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को गुलाब के फूल की तरह, कमल के फूल की तरह बना लेते हैं, तो धीरे 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 इस संसार में रहते हुए भी हम उस मुक्ति का सुख, आनंद का सुख लेना शुरू कर देते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध रखना चाहिए कि अगर हम सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो नंबर 1, हमें किसी को अपने से बांधना नहीं चाहिए, हमें किसी को अपने से बांधना नहीं चाहिए। और नंबर 2, हमें खुद को भी किसी से बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि बंधन कभी खुशी नहीं देता है, हमेशा स्वतंत्रता ही हमें खुशी देता है। तो हम चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे हम पिता पुत्र के रूप में हो, चाहे हम माँ बेटी के रूप में हो, चाहे हम भाई भाई के रूप में हो, चाहे हम मित्र के रूप में हो, हम किसी भी रूप में हो, लेकिन हमें दूसरों पर अपना बंधन नहीं डालना चाहिए। हम भी स्वतंत्र होकर के जिएं और हमारे सामने वाला भी स्वतंत्र होकर के जिएं, क्योंकि जब हम दूसरों पर बंधन डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की खुशियों को प्रभावित करते हैं, वरन हम अपनी खुशी को भी प्रभावित कर लिया करते हैं। तो नंबर 1, अपने जीवन में हमेशा स्वतंत्रता को हमें महत्व देना चाहिए, खुद की भी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए, और दूसरों की स्वतंत्रता को भी हमें महत्व देना चाहिए। खुद की खुशी को भी हमें महत्व देना चाहिए और दूसरों की खुशी को भी हमें महत्व देना चाहिए। तो नंबर 1 वो है, खुशी पाने के लिए हम स्वतंत्रता का सदा ध्यान रखें।